हेलो गाइस, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो आद्या है वो अनुपमा के साथ बदतमीजी से बात कर रही थी। तभी अनुज कपाड़िया वहां पर पहुंच गया और अनुज कपाड़िया ने आद्या को एक जोर का चाटा लगाकर उसकी अकल ठिकाने पर ला दी। जी हाँ, आपको बता दें, आद्या जो है उसे जितना ही अनुज कपाड़िया समझाने की कोशिश कर रहा है, जितना ही अनुज कपाड़िया कोशिश कर रहा है कि आद्या बेशरम रास्ते पर आ जाए, सुधर जाए, तो आद्या उतनी ही बेशर्मी से अनुपमा से पेश आ रही है, अनुपमा से बेशर्मी से बात भी कर रही है। जहां अनुपमा ने आद्या की जान बचाई उन गुंडों से जो कि आद्या की इज्जत तक लूटना चाहते थे, आद्या के साथ जबरदस्ती करना चाहते थे, लेकिन अनुपमा ने बस किसी तरह से पहुंचकर आद्या बेशरम को बचा लिया। लेकिन आपको बता दें, इतना सब कुछ होने के बाद भी आद्या को ये लगता है कि अनुपमा तो सिर्फ और सिर्फ आद्या की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ही आई है। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि अब जो आद्या है वो जब अनुपमा से बदतमीजी से बात कर रही होगी, तभी अनुज कपाड़िया आद्या को खोजता खोजता पहुंच जाएगा और अनुज कपाड़िया ने पहुंचते ही ना सिर्फ आद्या की बदतमीजी देख ली है, बल्कि अनुज कपाड़िया हैरान हो गया है कि आद्या इस हद तक बदतमीजी कैसे कर सकती है। तभी जो अनुज कपाड़िया है उसने तुरंत ही आद्या को एक जोर का चाटा लगा दिया है और क्लियर कर दिया है कि वो पहले भी समझा चुका है कि जो अनुपमा है वो कोई ऐरी गैरी औरत नहीं है, बल्कि आद्या की माँ है और आद्या को हर हाल में अनुपमा की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों अब जो आद्या है उसे ये समझ में आ चुका है कि जो अनुज कपाड़िया है वो अब अनुपमा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमने बहुत लंबे समय से देखा है कि जो आद्या है वो लगातार अनुपमा को काफ़ी कुछ बुरा भला कहती है, यहाँ तक कि आद्या तो अनुपमा को अनुज कपाड़िया की लाइफ से निकाल देना ही चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनुज कपाड़िया है और अनुपमा है वो क्या चाहते हैं, क्योंकि अनुज कपाड़िया को भी बहुत अच्छे से पता है कि अनुपमा बहुत अच्छी औरत है। अनुपमा ने कभी भी आद्या के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तो वहीं जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो चाहता है कि अनुपमा अनुज के साथ रहे और खुश रहे। लेकिन आद्या है कि उसने तो मानो ठान रखी हो कि वो किसी भी हाल में अनुज और अनुपमा को एक साथ रहने ही नहीं देगी। यही वजह है कि आद्या ने अभी तक अनुज और अनुपमा के बीच में लड़ाई करवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। और अब जब अनुपमा एक बार फिर से अपनी बेटी छोटी अनु यानी कि आद्या को बचाने के लिए अपनी खुद की जान पर खेल गई है, तो अनुपमा को लग रहा था कि शायद आद्या अब तो सुधर जाएगी और उसे एहसास हो जाएगा कि अनुपमा हमेशा ही आद्या का साथ देती है। लेकिन ये क्या, आद्या तो दोस्तों इतनी बड़ी वाली बेशरम है कि वो अभी भी अनुपमा को ही बुरा भला सुना रही है, अनुपमा को ही काफ़ी कुछ गलत बोल रही है। इसके बाद शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब अनुज कपाड़िया आद्या से फाइनल डिसीजन लेने के लिए कहने वाला है। फाइनल डिसीजन का मतलब ये है कि अब आद्या को अनुपमा, अनुज कपाड़िया या फिर श्रुति में से किसी एक को चुनना होगा। यानी कि या तो आद्या अनुज और अनुपमा के साथ रहेगी या फिर श्रुति के साथ रहेगी, क्योंकि अभी तक जो आद्या है उसने अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ जलील ही किया है। आद्या को लगता है कि अनुपमा साजिश के तहत अमेरिका पहुंची है अनुज और आद्या की लाइफ को बर्बाद करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जो अनुपमा है उसने क्लियर कर दिया है कि वो किसी साजिश के तहत नहीं बल्कि किस्मत की वजह से अमेरिका आई है। वो तो अमेरिका आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे अमेरिका भेजा है। अब जब अनुज कपाड़िया ने कह दिया है आद्या को कि उसे किसी एक को चुनना होगा, तो अब आद्या जो है वो श्रुति को चुनने वाली है। वो यहाँ तक कहने वाली है कि वो श्रुति के साथ ही रहना चाहती है, जिसके बाद अनुज कपाड़िया क्लियर कर देगा कि फिर ठीक है, जो आद्या है वो श्रुति के साथ रह सकती है और अनुज और अनुपमा को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए।
दोस्तों यहाँ पर एक बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि अब जो अनुज है वो भी आध्या बेशरम से नफरत करने लग गया है। जो अनुज है ना, उसे भी समझ में आ गया है कि जो आध्या है वो अनुपमा से इस हद तक नफरत करती है कि वो अपना खुद का भी नुकसान करने के लिए तैयार है। यही वजह है, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अनुज कपाड़िया भी अब एक डिसीजन लेने वाला है कि अगर जो आध्या है वो श्रुति के साथ चली जाती है तो फिर कभी भी अनुज कपाड़िया आध्या को अपनी लाइफ में वापस नहीं आने देगा। क्योंकि अनुज कपाड़िया चाहता है कि अगर आध्या एक बार चली जाती है तो फिर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अब जो श्रुति है ना, वो अनुज कपाड़िया से जहां शादी करना चाहती थी तो उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए हैं और अब श्रुति को भी मुंह की खानी पड़ेगी। और श्रुति को एहसास हो चुका है कि उसने अनुज और अनुपमा की लाइफ के बीच में आकर कितनी बड़ी गलती की है। यही वजह है कि अब श्रुति जो है वो अनुपमा से माफ़ी मांगने वाली है और यहाँ तक कि ये भी कहने वाली है कि अनुज और अनुपमा को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि कोई भी चाहकर भी अनुज और अनुपमा को अलग नहीं कर सकता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोस्तों शो के लेटेस्ट ट्रैक में तो आप सभी लोग ये भी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया और अनुपमा है ना, अब वो एक साथ रहने लग जाएंगे। यहाँ तक कि जो अनुपमा और अनुज है ना, वो अपने आने वाले बेबी के लिए भी तैयारी करने वाले हैं। जी हाँ, जो अनुपमा है उसकी जल्द ही प्रेगनेंसी का भी ट्रैक दिखाया जाएगा, जिससे जो अनुज कपाड़िया है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है। और अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है ना, वो अपनी पत्नी अनुपमा को फिर कभी अपने से दूर नहीं जाने देगा। हालांकि आध्या को इस बात से भी काफ़ी बुरा लगने वाला है। आध्या ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि कहीं जो अनुज कपाड़िया और अनुपमा है वो आध्या को हमेशा हमेशा के लिए भूल तो नहीं जाएंगे। इसी वजह से आध्या अनुज कपाड़िया और अनुपमा के खिलाफ एक बार फिर से बोलने वाली है। यहाँ तक कि वो अनुज को काफ़ी कुछ बुरा भला भी कह देगी और कह देगी कि जो अनुज कपाड़िया है वो पत्नी के प्यार में पूरी ही तरह से अंधा हो चुका है। देखने वाली बात यह है कि अब अनुज कपाड़िया इस आध्या बेशरम को कैसे जवाब देता है और कैसे निपटाता है। तो कुल मिलाकर के एक बात तो क्लियर है कि जो आध्या है वो अनुज और अनुपमा के लाइफ की सबसे बड़ी विलन बन चुकी है, जिसे अनुपमा हद से ज़्यादा अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। वही आध्या अनुज और अनुपमा को हर हाल में अलग करना चाहती है और वो नहीं चाहती कि अनुज और अनुपमा किसी भी हाल में एक साथ रहे। तो आप कमेंट करके बताना कि आध्या बेशरम के साथ क्या कुछ होना चाहिए।